मे बी वॉट वी थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। हम छोटे मुद्दों में उलझे रह गए हैं और शायद सरकार एक बड़ा गेम खेल रही है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो कि बताया जा रहा है कंट्री के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 1000 हेक्टेयर में फैले हुए प्रिस्टीन फॉरेस्ट को, वहाँ पे कई तरह की एंडेंजर्ड स्पीशीज को और वहाँ के फ्रेजाइल आइलैंड इकोसिस्टम को खतरे में डाल रहा है। कंसर्न दिखाने पर हमसे कहा गया ये डेवलपमेंट है, बट सवाल ये है कि क्या डेवलपमेंट का मतलब डिस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन एक ही कॉइन के दो फेजेस हैं। इतना ही नहीं, अब बात आ जाती है हसदेव के फॉरेस्ट अरण्य के लिए। छत्तीसगढ़ के लंग्स कहा जाता है अरण्य फॉरेस्ट को। बिना सोचे समझे, बिना सस्टेनेबल मेजर्स दिए इस फॉरेस्ट को काटा जा रहा है कोल माइनिंग के लिए। मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। कोल माइनिंग के चलते इतनी एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन उस एरिया के फॉरेस्ट को कम करती जा रही है। पेड़ कटते हैं, आदिवासी उजड़ते हैं और हम इसे लोकल इशू कह करके आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में उफनती नदियां, बढ़ते लैंडस्लाइड्स और नेचुरल डिजास्टर्स किसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड। अब बात है अरावलीज की, नॉर्थ इंडिया की आखिरी सबसे पुरानी झील। जब अरावली कमजोर होगी तो हीट वेव्स, डस्ट स्टॉर्म और वाटर क्राइसिस पहुंच जाएगा दिल्ली और हरियाणा तक। सुप्रीम कोर्ट की आती हुई नई डेफिनेशन शायद पहाड़ों को अब कागजों तक समेट करके गायब कर देगी। ये सब अलग अलग किस्से नहीं है, ये एक ही कहानी है, प्रकृति बनाम हमारी चुप्पी। अगर हम अब भी नहीं बोले तो कल सवाल ये नहीं होगा कि क्या बचा, कल सवाल ये होगा कि हमने आवाज तब क्यों नहीं उठाई जब इन्हें बचाया जा सकता था। एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर नॉट अ एजेंडा, दे आर सर्वाइवल। क्वेश्चन, स्पीक, act before it's too late.